हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अंकों के आधार पर बनने वाली सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या से संबंधित वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, जो फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज मैं उन्हीं से संबंधित सवाल लेकर आया हूं। तो आइए दोस्तों, हम पहला सवाल हल करते हैं। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। दोस्तों, आप गलती कहां करते हो? सवाल एक साथ पूरा पढ़ लेते हो और फिर उसे हल करने जाते हो। तो एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिएगा, फिर उसको सवाल के अकॉर्डिंग जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है, फिर सवाल को हल करना है। तो दोस्तों, हमारा पहला जो सवाल है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए कैसे, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो हमें यहाँ पर रुक जाना। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो दोस्तों, ये अंक 6 है ना, उसमें हमें एक माइनस कर देना है और जो बचे 5 उतने हमें जीरो लगाने हैं। कहां से? इकाई से। तो 1 0 2 3 4 5 जीरो हमने लगा दिया, और एक जो मैंने माइनस करने के लिए बोला था वो हमें लास्ट में एक लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको बोला था। अब देखिए ये कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 अंक हो गए। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब हम सवाल जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो 9 हमें कितनी बार लगेगी? 4 बार। पर कहां से? इकाई से। तो 1 2 3 4 बार हमने 9 लिख दिए, है ना। फिर हमें क्या करना? संख्या में अंतर है, अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है? घटाना। क्या करना है? घटाना। अब दोस्तों देखिएगा, यहां ऊपर इकाई का अंक 0 है, नीचे कितना है? 9। अब ऊपर 0 है, नीचे 9 है, अर्थात 0 में 9 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए ये 0 क्या करेगा? हासिल लेने जाएगा, है ना। दहाई के अंक के पास, दहाई के अंक का अंक के पास हासिल लेने गया, लेकिन ये दहाई का अंक है वो भी अपने आप में 0 है, उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो वो क्या करेगा? अगली वाली संख्या के पास जाएगा। तो ये 0 इसके पास गया, तो इसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो खुद 0 है। तो ये 0 फिर इसके पास गया, है ना, हासिल लेने, लेकिन इसके पास भी देने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि वो भी 0 है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या है? 0 है और यहां पर 1 है। अगर यहां पर 7 8 या 9 होते तो ये सीधा हासिल यहां पर दे सकता था, लेकिन नहीं है, इसलिए हमें इन दो अंकों को साथ में देखना है ना। ये क्या हो गया? 10। अब इस 10 में से ये हासिल देगा, तो यह 10 थे तो 10 में से एक इसको दे दिया, इसके पास क्या बचेगा? 9, और इसके पास क्या हो जाएगा? 10, है ना। अब इसके पास तो ये 0 लेने आया था ना हासिल, तो ये इसको देगा ना, तो ये इसको देगा, तो इसके पास कितने बचे? 9, और इसको दिया तो कितना हुआ? ये 10 हो गया। फिर इसके पास ये 0 लेने आया था ना, तो ये इसको देगा ना हासिल, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 10, और इसके पास कितने हो जाएंगे? 9, है ना। अब सबसे पहले लेना तो ये 0 गया था ना यहाँ से, तो ये इसको लाके देगा, है ना। तो इसको हासिल दे दिए, कितना हो गया? 10, और इसके पास कितने बचेंगे? 9, है ना। तो सो फ्रेंड्स, आपको ये 0 में हासिल लेने वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ ऊपर कितना है? 10, नीचे कितना है? 9। अब इस 10 में हम 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 1। क्या बचेगा? 1। अब देखिएगा, दहाई का ऊपर कितना है? 9, नीचे कितना है? 9, है ना। तो 9 में 9 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0, है ना। अब सैकड़े का अंक देखना है, तो सैकड़े का अंक में ऊपर कितना है? 9, नीचे कितना है? 9, तो 9 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर कितना है? 9, नीचे कितना है? 9, तो 9 में 9 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ ऊपर 9 है, नीचे कुछ नहीं है ना। तो हमें क्या करना? जो ऊपर 9 बचे हैं वो सीधे सीधे नीचे उतार लेने हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये पहला सवाल का आंसर आ गया, है ना। तो हमारा पहला सवाल भी क्लियर हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो प्रति व्यक्ति कम से कम 2 पौधे अवश्य लगाएं,
और उन पदों को लगाना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि उसको अपने छोटे भाई बहन समझकर उसे बड़ा कीजिएगा, उसकी देखरेख कीजिएगा। दोस्तों आपको मेरी बात ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। मैंने आपको बताया सवाल को एक बार पूरा पढ़ लो, फिर सवाल जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पर हमें रुक जाना है। अब 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9 है ना। 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 है, तो 7 अंकों की बनानी है तो 9 को हमें कितनी बार लिखना है, 7 बार। कहां से, इकाई की ओर से, है ना। तो यहाँ 1 9 लिख दिया हमने, फिर 2 3 4 5 6 7 बार हमने 9 लिख दिया। अब देखिएगा 9 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक हो गए ना, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, है ना। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो मैंने कहा छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो अंक कहा है उसमें से एक अंक को माइनस कर दो, ठीक है। तो फिर कितने बचेंगे भाई, एक अंक को हमने माइनस कर दिया 5 में, तो 4 बचे ना, तो 4 जीरो लगा दे। कहां से, इकाई की ओर से, तो 1 2 3 4, फिर एक जो हमने माइनस किया था वो क्या माइनस किया, क्योंकि लास्ट का हमें 1 लगाना पड़ता है। फिर क्या कह रहा है सवाल, में कितना अंतर है, तो यहाँ फिर डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, तो हमें किसका निशान लगाना है, बाकी का। तो हमें क्या करनी है, बाकी। अब देखिएगा यहाँ ऊपर कितना है, इकाई का 9, नीचे कितना है 0, तो इस 9 में ये 0 सीधा सीधा जा रहा है ना, तो 9 में 0 गया तो क्या बचेगा 9। उसी प्रकार से फिर अगली वाली संख्या में क्या है, दहाई के अंक में देखो ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है 0, तो 9 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा 9। फिर आगे वाली संख्या में 9 में फिर 0 गया तो क्या बचेगा 9, है ना। फिर आगे 9 में फिर 0 गया तो क्या बचेगा 9। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ ऊपर कितना है 8, सॉरी 9, कितना है 9, और नीचे कितना है 1। अब इस 9 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8, है ना। आगे नीचे कोई संख्या है नहीं है, उस स्थिति में हमें क्या करना है, ऊपर की जो संख्या है वो एज इट इज नीचे उतार लेनी है। ये 9 उतारे, फिर ये 9 उतारे। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है ना। तो दोस्तों ये आपके जो सवाल हैं वो कई कंपटीशन में आते हैं, जैसे पटवारी, रीट है ना, और सीईटी। तो ये आप इस वीडियो मतलब इन सवालों को इस प्रकार हल करेंगे तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तो तीसरा सवाल हमें क्या कह रहा है, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, है ना। तो 9, 1 अंक की 9 है, तो 2 अंकों की बनानी है तो 2 बार 9 लिख दो ना, 2 बार 9 लिख दिया हमने, है ना। अब देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हमें क्या करना है, ये सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों की, कितनी है 99, कितनी है 99। उसमें हमें किसका भाग देना है 8, किसका देना है 8 का। अब देखिएगा यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, इसलिए 9 में 8 का भाग जा सकता है ना, जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो 8 एकम 8, है ना। फिर हमें क्या करना है, घटाना। इस 9 में 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ कितने हैं 8, यहाँ कितना है 1, तो 1 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या बची है वो नीचे उतारेंगे, है ना। तो ये संख्या 9 थी जो हम नीचे उतारेंगे, यहाँ 19 हो गई। अब देखिएगा दोस्तों 8 का पहाड़ा हमें उतनी बार बोलना है कि 19 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो 8 एकम 8, 8 दो की 16, जो 16 है वो हमने यहाँ पर लिखिए। फिर हमें क्या करना है, घटाना है। अब इस 9 में ये 6 जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 3, क्या बचेगा 3, और 1 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब दोस्तों देखिएगा ये जो शेषफल आया है, क्या आया शेषफल कितना है हमारा 3, है ना। अब ये जो शेषफल आया है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में उसको घटा देना। तो 99 में 3 घटाने हैं, अर्थात क्या करना, इस 9 में इस 3 को घटाएंगे तो 9 में 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों 6, क्या बचेंगे 6,
और यहाँ पर क्या बचा 9। ये 96 आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा इस 96 में आप 8 का भाग लोगे तो पूरी तरह से ये 8 का भाग चला जाएगा, है ना। विभाज्य पूछा था ना, विभाज्य यानी भाग करना था हमें। अब देखिएगा दोस्तों चौथा सवाल, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो सके। तो हमें दोस्तों क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बना देनी है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, एक अंक की 9 है तो 3 अंकों की बोलो कितनी, 3 बार 9, है ना, 3 बार 9 तो 1 2 3, तो 999 है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब उसमें क्या करना है, पूर्णतया विभाजित हो सके, किससे, 5 से, है ना। तो विभाजित का मतलब क्या हुआ, भाग, उसमें भाग पूरी तरह से चला जाना चाहिए, है ना। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें भाग लगाना, किसमें लगाना है, 999 में, है ना। तो 999 में भाग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 999 भाजित 5, है ना। अब हमें देखना है दोस्तों यहाँ पर कितना है 9, यहाँ कितना है 5, तो 9 में 5 का भाग जाएगा ना, जाएगा बिल्कुल, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 5 एकम 5। फिर हमें क्या करना है, घटाना। इस 9 में 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 4, क्या बचेगा 4। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा यह 4 है, ये 5 है ना। तो इस 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ऊपर से जो 9 है वो हम यहाँ पर उतारेंगे, है ना। अब देखिएगा ये कितने हो गए 49, क्या हो गए 49। उसमें हमें 5 का पारा उतनी बार बोलना है कि 49 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 नम 45, है ना, 5 नम 45। फिर हमें क्या करना है, इसमें घटाना। तो ये 9 में 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 4, फिर 4 में 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 0। अब देखिएगा यहाँ क्या है दोस्तों 4, ऊपर कितना है 5। फिर वही स्थिति बन रही है कि इस 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या बची है वो नीचे उतारेंगे। यहाँ कितना हो गया 49, कितना हो गया 49। अब हमें क्या करना है, 5 का पारा उतनी बार बोलना है कि 49 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 नम 45, है ना, 45 आ गए। फिर उसमें क्या करना, हमें घटाना, है ना। फिर ये 9 में 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 4, 4 में 4 गए तो क्या बचेगा 0। अब आगे यहाँ पर कोई संख्या है नहीं है, इसका मतलब हमें उतारनी नहीं है, हमारा जो शेषफल था वो आ गया। तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या है 4, शेषफल कितना है दोस्तों 4। अब ये जो शेषफल आया है उसको हमें क्या करना है, 999 में घटाना, है ना। तो शेषफल कितना है 4। अब इस 9 में इस 4 को घटा दो, तो 9 में 4 जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 5, क्या बचेगा 5। फिर आगे इसके आगे कोई संख्या है नहीं, तो 99 बचे तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा अपने 995, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 995 में आप 5 का पूरा भाग लगाओगे तो आपका भाग चला जाएगा। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो सके, तो 995 आपका आंसर हो गया। अब चौथा सवाल हम देखेंगे, 5वां सवाल हम देखेंगे। उसमें क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि सवाल को उसके अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना, आगे बढ़ना। तो यहाँ सबसे पहले क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या था। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। कितनी है 9। वैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमें, है ना। तो 9 कितनी बार लिखना है 4 बार, 1 2 3 4। अब देखिएगा आगे बढ़ना सवाल, फिर क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो इस 3 में हमें एक घटा लेना है, फिर जो बचे उतने जीरो लगाने हैं ना इकाई से। तो 3 में एक घटा देंगे तो 2 बचे, तो 2 जीरो लगा देंगे इकाई की ओर से, 1 2। अब जो एक घटाया था वो क्यों घटाया था, क्योंकि हमें एक यहाँ पर लगाना है ना। फिर यहाँ क्या करना है, योग करना है ना। तो योग करना है, इसका हमें क्या करना है, जोड़ना है इसको। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से दहाई के अंक में 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर सैकड़े के अंक में देखना,
यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 का यहाँ पर 0 आएगा और 1 हासिल हो जाएगी, है ना। अब देखिएगा यहाँ 9 और यहाँ 1 है ना, आगे कोई संख्या नहीं है, इसमें 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से ये आपका छोटा सवाल का भी आंसर आ गया, है ना। तो सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।